हेलो एवरीवन, जुकाम की वजह से आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आएगी, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। एल.एन. मिश्रा का एडमिशन नोटिस आ चुका है, तो फिर आप इसको सर्च कर सकते हैं सिंपली गूगल पे जाके LNMI पटना। और फिर LNMI पटना सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर में मिलेगा LNMI पटना, उस पर आप क्लिक करिएगा। फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा, और नहीं तो फिर डायरेक्ट एक तरीका है कि आप कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट डालिए www.lnmipad.ac.in। फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट ही खुलेगा कॉलेज का। फिर वहाँ से आप क्लिक करिए एडमिशन नोटिस 2024 पे, और यहाँ आपको एडमिशन नोटिस 2024 में देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर कॉलेज का नेम लिखा हुआ है, एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पटना। और उसके नीचे आपको एड्रेस मिलेगा कॉलेज का, जो कि हाई कोर्ट के जस्ट सामने है। जवाहर हट चुका है, अब नेहरू मार्ग हो गया है। तो फिर ये जो नोटिस है ये मेनली 4 कोर्सेज़ के लिए आया हुआ है अभी, जिसमें MBA है, MCA है, BBA है और BCA है। तो MBA की 3 स्ट्रीम है यहाँ पे। MBA है, IB है, MBA HRD है, इंटरनेशनल बिजनेस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे MBA के एडमिशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है मार्क्स का, वो है 50% ग्रेजुएशन में और 45% अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में हैं तो। और मैट का रिज़ल्ट, CMAT का और कैट का रिज़ल्ट यहाँ पे सेपरेट होता है। तो मैट का जो रिज़ल्ट है वो आपका सितंबर 2023 के बाद का होना चाहिए और मई 2024 के पहले का, तभी वो यहाँ पे वैलिड हो पाएगा। और अगर आपके पास मैट के अलावा CMAT या कैट का स्कोर है तो फिर वो भी यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। और उसके बाद MCA का जो क्राइटेरिया है वो है आपका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स से। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में हैं तो 45% मार्क्स होना चाहिए। और 10th या फिर ग्रेजुएशन में किसी एक में भी आपका मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, वो यहाँ पे क्राइटेरिया है। और उसके बाद आपको BBA में यहाँ पे क्राइटेरिया है 10 + 12 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में हैं तो 40% मिनिमम होना ही चाहिए। और फिर उसके बाद आप BCA में आएंगे तो फिर BCA में क्राइटेरिया है 10 + 12 में आपका फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट। और केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल, वोकेशनल सब्जेक्ट में से कोई एक होना चाहिए, 45% मार्क्स। और उसके बाद 40% अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में हैं तो ये क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आप ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन ही बस सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन कोई भी प्रोसेस इसका होने वाला नहीं है। प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा कॉलेज की वेबसाइट पे। और जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है वो है 1500 जनरल के लिए और SC/ST के लिए 750। और सारा उसके बाद जो भी गाइडलाइंस वगैरह होगा वो आपको फॉलो करके एडमिशन प्रोसेस करना होगा। स्टार्टिंग डेट है 27/2, मतलब फरवरी से ही फॉर्म फिल हो रहा है। और क्लोजिंग डेट है 20/05/2024, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ये फॉर्म फिल होगा। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ामिनेशन डेट आएगा आपका। MCA, BCA और BBA का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, लेकिन MBA का GDPI होता है, मतलब ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, जो कि 24 डेट 6th मंथ में होगा। जिसमें MBA के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन और PI के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और बाकी के लिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए। और उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडमिशन सेक्शन में जाइएगा, फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक का एक ऑप्शन आएगा। तो अभी ये रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो नहीं पा रही है, 1 मार्च के बाद वो लिंक ओपन होने लगेगी। तो 1 मार्च के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 मार्च के बाद ओपन नहीं होती है तो फिर वो ज़रूर 1-2 दिन में वो ओपन हो जाएगी, कोई टेक्निकल इशू होगा। और फ़ीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फ़ीस स्ट्रक्चर वाला सेक्शन जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि MCA के लिए आपका यहाँ पे फ़ी है 2,30,000 और डेवलपमेंट चार्ज 45,000, तो टोटल ऐड करके 2,75,000 आपका यहाँ पे फ़ी हो जाएगा। और MBA के लिए भी सेम है, MBA IB के लिए भी सेम है और MBA HRD के लिए भी सेम है जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन SC/ST के लिए थोड़ा सा रिबेट है, यहाँ पे 1,15,000 फ़ी है और 45,000 है डेवलपमेंट चार्ज। तो फ़ी में थोड़ा सा कंसेशन यहाँ पे दिया गया है। और नीचे आप UG कोर्सेज़ की फ़ीस देख सकते हैं। और उसके नीचे जो NRI स्टूडेंट्स हैं, दूसरे NRI स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 2,70,000 और 45,000 डेवलपमेंट चार्ज। तो यही है फ़ीस स्ट्रक्चर हमारे कॉलेज का। DRCC से लोन भी आप ले सकते हैं अगर आप बिहार के निवासी हैं तो।
और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कॉलेज गैलरी, जहाँ पे फ़ोटोज़ है बहुत सारी। आप कॉलेज की फ़ोटोज़ देख सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है कॉलेज में, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल विज़िट की फ़ोटोज़ है, जो बच्चे इंडस्ट्रियल विज़िट पे गए हैं उनकी। और नीचे हमारे एनुअल डे की फ़ोटोज़ हैं, पटना के डीएम जो कि इस बार चीफ गेस्ट थे। और ये मेरी फ़ोटोज़ है रजिस्ट्रार सर से सर्टिफिकेट लेते हुए। और ये हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, डायरेक्टर IAS S सिद्धार्थ सर, जिनकी बदौलत कॉलेज चल रहा है। और ये हम लोग रजिस्ट्रार सर के साथ। तो फिर और अगर अभी तक आप ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगर आपने मैट का फॉर्म नहीं भरा है तो फिर आप AIMM मैट की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फॉर्म है वो CBT वगैरह बहुत सारा टेस्ट तो पहले हो चुका है, लेकिन इसमें CBT का एक अभी रजिस्ट्रेशन बाकी है, जो कि 5 मार्च तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, जिसका एडमिट कार्ड भी 8 मार्च तक आ जाएगा। और टेस्ट का डेट जो है वो है 10 मार्च है। और फिर इसका रिज़ल्ट भी विदिन 10 डेज़ आ जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। और अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। आप अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। लाइक, कमेंट एंड शेयर।